आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास का मैथ का फर्स्ट टर्म का सिलेबस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं अध्याय पहला जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों, इस टॉपिक को आप देख सकते हैं कम से कम 5 टॉपिक है, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा और पाँचवा, यानी कि 5 टॉपिक है अध्याय पहले में से। चलिए अध्याय दूसरे की मैं बात करता हूँ दोस्तों। अध्याय दूसरे का नाम है, ठीक है, अध्याय दूसरे का नाम है निर्देश ज्यामिति। निर्देश ज्यामिति है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, कौन कौन से हेडिंग आ रही है, उस हेडिंग को ही बिल्कुल आपको क्लियर करना है, यानी कि आपको फालतू चीज़ें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, जो है उस पर ही आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अच्छे ढंग से। अध्याय चौथा जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो आप इस पर भी टिक लगा दीजिए, ठीक है, आप अपने बुक लेके बैठिए और उसमें टिक लगा दीजिए कौन कौन चैप्टर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय पाँचवा जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ठीक है, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, आप इस पर भी क्या करिए, टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये भी चैप्टर आने वाला है, ठीक है दोस्तों, फर्स्ट टर्म में। उसके बाद आता है छठा चैप्टर जिसका नाम है रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण का जो चैप्टर दोस्तों, उसमें से कम 3 हेडिंग आने वाले हैं, मेन 3 मेन टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, कि किरण एक रेखा पर खड़ी है, ठीक है, तो इस प्रकार बने आसन कोण बताइए, ठीक है, आसन कोणों का जो 180 होता है, ये सभी चीज़ आपको क्या करना है, कोणों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे क्या करना है इकट्ठा, ठीक है। न्यू बुक का सभी सिलेबस है दोस्तों, जो बुक चेंज हुई थी, ठीक है, उसके बाद न्यू अपडेटेड ये बुक वाले, ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 7वां जिसका नाम है त्रिभुज, तो त्रिभुज वाला चैप्टर भी आ रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 12वां यानी कि हीरोन का सूत्र, ये भी चैप्टर आने वाला है, ठीक है। तो इस पर क्या करिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से आप पकड़ बना लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, फालतू चीज़ें मत पढ़िए, क्योंकि फालतू चीज़ें पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा, बाद में पढ़ते रहिएगा। चलिए अब मैं बात करता हूँ सेकंड टर्म का सिलेबस। तो सेकंड टर्म का सिलेबस में सबसे पहला जो है दोस्तों वो अध्याय दूसरा। अध्याय दूसरे का नाम है बहुपद, तो बहुपद वाले चैप्टर आने, इस पर आप टिक लगा दीजिए, ठीक है। ये इसको ज़रूर थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो चीज़ है ना हर पेपर में देखने को मिलता है और हर साल देखने को मिलता है, ठीक है, हर साल आपको पता होगा, देखो 9th क्लास में ये बिल्कुल फेवरेट है, ये ज़रूर ये देते हैं इस तरीके से सवाल, ठीक है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अध्याय 8वां जिसका नाम है चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के बारे में आप इसको जानकारी लीजिएगा, ठीक है, हेडिंग पढ़ लीजिए, टॉपिक पढ़ लीजिए, जहाँ से मर्जी सोर्सेज हो सके वहाँ से आप इसकी तैयारी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है अध्याय 10वां जिसका नाम है वृत्त, तो वृत्त का चैप्टर भी आ रहा है दोस्तों, उस पर भी आप थोड़ा अच्छे से पकड़ बना लीजिए, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। अध्याय 13 यानी कि 13वां जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो ये भी चैप्टर आप टिक लगा दीजिए। उसके बाद आता है अध्याय 14वां जिसका नाम है सांख्यिकी, डंड डाले एक आयत चित्र, ठीक है, आधार लंबाई के साथ और बारंबारता, ये सभी चीज़ आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों का सिलेबस मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो वीडियो को नीचे देखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए और उस सब्जेक्ट को टाइप कर दीजिए, ठीक है, उसी पे आपको वीडियो सिलेबस बनाकर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके, नमस्ते एंड बाय।